नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है द वर्ड विच आर, द वर्ड्स लगा देंगे, द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। यानी कि हिंदी में होता है प्रोनाउन का सर्वनाम। हिंदी में होता है सर्वनाम किसे कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में होता है व्हाट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। संज्ञा के बदले में प्रयोग किया गया शब्द को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल ले लिए, यहाँ पर रमेन, रमेन इज ए गुड बॉय। तो यहाँ पर ये है हम लोग का रमेन क्या चीज, नाउन। नाउन क्या होता है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, नेम ऑफ ए थिंग्स, नेम ऑफ ए प्लेस, नेम ऑफ एनीथिंग। यानी कि नाउन का हम लोग का चैप्टर क्लियर हो चुका है। ये रमेन है, रमेन इज ए गुड बॉय, यानी कि रमेन जो है नाउन है। अगर इसके जगह पर हम लोग इसको लिखते हैं कि ही इज ए गुड बॉय, तो ये ही जो है किसी एक नाउन को सिग्निफाई कर रहा है, यानी कि किसी के बदले में। रमेन इज ए गुड बॉय और ही इज ए गुड बॉय, ये नाउन हो गया और ये हम लोगों का प्रोनाउन हो गया। संज्ञा के बदले में जो भी शब्द का हम लोग प्रयोग करेंगे संज्ञा को सिग्निफाई करने के लिए, उसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। अब नाउन का और प्रोनाउन का मोटा मोटी काम जो है सिमिलर होता है, या तो वो सब्जेक्ट बनेगा सेंटेंस का, या तो वो ऑब्जेक्ट बनेगा। नाउन का भी काम वही है, या तो सब्जेक्ट बनेगा या तो ऑब्जेक्ट बनेगा। प्रोनाउन का भी वही काम है, या तो प्रोनाउन सब्जेक्ट बनेगा या तो ऑब्जेक्ट बनेगा। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि नाउन के जगह पर हम लोग नाउन को रिप्लेस करके प्रोनाउन क्यों लगाते हैं, क्योंकि नाउन जो है बार बार रिपीट ना हो किसी भी सेंटेंस में, इसीलिए प्रोनाउन का यूज होता है। ये तो क्लियर हो गया टॉपिक। व्हाट इज नाउन, सॉरी व्हाट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन इज नथिंग बट स्टैंडिंग वर्ड फॉर नाउन। प्रोनाउन जो है नाउन का स्टैंडिंग वर्ड होता है। अच्छा, हम लोग कह सकते हैं कि द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर नाउन, वह शब्द जो नाउन के लिए आता है उसे हम क्या होता है। प्रोनाउन तो क्लियर हो गया। स्टैंडिंग वर्ड फॉर ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, यानी कि द वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। अब प्रोनाउन कितना प्रकार का होता है, अब देखिए प्रोनाउन जो है हम लोग का काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी कि देयर आर 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, 9 प्रकार का प्रोनाउन होता है। पहला इसको हम लोग सब एक एक करके सीखना पड़ेगा, तब जाकर के कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आप लोगों का लाभ होगा। एक हो गया हम लोग का, पहला नंबर हो गया पर्सनल प्रोनाउन, जो पर्सन को सिग्निफाई करता है। उसके बाद हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, जो संबंध को सूचक करता है, संबंध के बारे में बताता है। इंट्रोगेटिव, जहां प्रश्न होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव, जहां संकेत होता है। रिफ्लेक्ट करता है अपने आप को, उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इंफेटिक प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब हम लोग शुरुआत करेंगे एक एक करके। चलिए अब हम लोग देखते हैं 9 प्रकार का प्रोनाउन होता है। देयर आर 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन एंड द फर्स्ट काइंड वन इज पर्सनल प्रोनाउन। पहला जो भाग होता है हम लोग का पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। चलिए इसको डिफाइन करते हैं। द प्रोनाउंस, वह सर्वनाम व्हिच रिप्लेस, जो कि रिप्लेस कर देता है द पर्टिकुलर नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल्स। हाँ, आदमी के नाम को, चाहे प्लेस को, चाहे थिंग्स को, चाहे एनिमल्स को जो हटा देता है, जो शब्द नाउन को, उसके जगह पर जो वर्ड को हम यूज करते हैं उसे हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर ये जो राम है, मान लीजिए तो पहले ही चल मार दिया हम लोग का निकल गया। जैसे कि हम मान लेते हैं कि अब ये राम है, ये एक आदमी का नाम है। राम इज ए स्टूडेंट, राम एक छात्र है, ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ये जो राम है इसके बदले में हम लोग ही लिख सकते हैं कि नहीं, ही इज ए स्टूडेंट। नाम के बदले में हमने क्या लिख दिया, ही इज ए स्टूडेंट, यानी कि इस पार्टिकुलर नेम को रिप्लेस कर दिया ही ने, तो ये हम लोग का पर्सनल प्रोनाउन हुआ। अब जैसे कि ये भी लिख सकते हैं, सी इज ए स्टूडेंट, वह एक स्टूडेंट है, ये लड़की को सिग्निफाई कर दिया। सी, कोई इसके जगह पर नाम भी हो सकता है, सीता, मीता, इटा मीटा, जो भी हो, रीता, फीता, गीता। यानी कि ये हुआ हम लोग का व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब व्यक्तिवाचक सर्वनाम का चलिए हम लोग एक चार्ट बनाकर देख लेते हैं। पहले हम लोग सीखे थे पर्सन्स। पर्सन कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है हम लोगों का, जैसे कि आता है हम लोग का आई और वी आता है। ये आई जो है, आई यदि हम लोग कहेंगे तो आई, मैं एक शिक्षक हूँ, मेरा नाम गजेंद्र सिंह है। अगर मैं कहता हूँ गजेंद्र सिंह के बदले पर मैं क्या यूज किया यहाँ पर, आई, तो क्या हो गया हम लोग का पर्सनल प्रोनाउन। हाँ, और इसका प्लूरल फॉर्म होता है वी,
और सेकंड पर्सन में हम लोग का आ जाता है यू तुम यानी कि सामने वाला कोई व्यक्ति है, उसके बदले में हमने क्या लगाया, यू। थर्ड पर्सन में आ जाता है हम लोगों का ही, सी भी आता है, ईट भी आता है। ये प्लेस के लिए आ जाएगा, जगह के लिए, जानवरों के लिए भी आ सकता है, इंसानों के लिए भी कहीं कहीं आ जाता है। और नेम तो हम लोग का नाउन होता है, और उसका प्लूरल फॉर्म हम लोग का होता है दे में क्या होता है, वे लोग में तो बहुत सारे लोग हैं, तो उन लोगों का एक एक नाम होगा ना, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे कुछ भी हो। हाँ, तो ये हम लोग का हुआ पर्सनल प्रोनाउन। चलिए हम लोग पर्सनल प्रोनाउन का एक चार्ट बना करके खूब बढ़िया से टेबल बना करके सीख लेते हैं। व्यक्तिवाचक सर्वनाम यानी कि पर्सनल प्रोनाउन का जो टेबल है ये आप लोगों के सामने दिया गया। पर्सन कितना होता है मैंने बताया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब देखिए यहाँ पर पर्सन लिख दिया गया, पर्सन, और यहाँ पर हो जाएगा प्रोनाउंस। हाँ, इसका क्या क्या केस होता है पर्सनल प्रोनाउन का, यही टेबल में क्लियर हो जाएगा। देखिए फर्स्ट पर्सन में जो होता है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर आई होता है, और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर वी होता है, ये प्रोनाउंस। उसके बाद सेकंड पर्सन का यूए होता है, इसका प्लूरल नंबर भी यू होता है। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, और नेम तो नाउन होता है ना, लेकिन हम लोग यहाँ पर प्रोनाउन चल रहा है, इसलिए हमने नेम को नहीं लिखा। ही, सी, इट, नेम हम लोग का सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है, और ही, सी, इट, नेम का जो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर जो होता है वो हम लोगों का हो जाता है दे। और इसका केस होता है नॉमिनेटिव केस में ये सेम रह जाता है। हाँ, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये नॉमिनेटिव केस। अब आ गया हम लोगों का पोसेसिव केस। पोसेसिव केस में क्या होता है कि जो पोसेसिव यानी कि हक, अधिकार को जमाता है, अधिकार नामा करता है। यानी कि पोसेसिव केस में क्या होगा, जैसे कि आई का माई हो जाएगा, अच्छा है माइन भी हो जाएगा। वी का क्या होगा, आवर्स। यू का क्या हो जाएगा, योर्स। ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स, दे का देयर। यानी कि अपना हक जमाने वाला पोसेसिव केस होता है। उसके बाद में आ जाता है केस हम लोग ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि यही जो प्रोनाउन। हाँ, और एक बात बता देंगे, नाउन और प्रोनाउन का काम क्या होता है, या तो नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट बनता है या तो वो ऑब्जेक्ट बनता है। हाँ, नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, या तो सब्जेक्ट बनता है या तो ऑब्जेक्ट बनता है सेंटेंस में। तो अब देखिए, जब यही प्रोनाउन जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव केस। जैसे कि आई डू द वर्क, जिस तरीके से हम लोग कहते हैं आई डू द वर्क, तो आई हो गया हम लोगों का यहाँ पर डू ऑफ एक्शन यानी कि सब्जेक्ट, आई डू द वर्क। और यही रहेगा ही हेल्प्स मी। एक एग्जाम्पल लेते हैं, यह भी प्रोनाउन है, ही हेल्प्स मी। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ये जो है आप लोग देखिए, ही जो है हम लोग का पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन ही हेल्प्स मी। मी यानी कि वह मेरा सहायता करता है, यानी कि ये तो हम लोग का वर्ब हो गया, ये हो गया हम लोग का डूअर ऑफ एक्शन यानी कि सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया हम लोगों का ऑब्जेक्ट, ये मी, मुझे, यानी कि आई का जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा मी। यू का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा, यूए रह जाएगा। हाँ, सी का क्या होगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, आई का मी, वी का अस, यू का तो यू रह जाएगा। अब देखिए नॉमिनेटिव में ही है, इसका ऑब्जेक्टिव में क्या हो जाएगा, हिम, यानी कि नॉमिनेटिव यानी कि सब्जेक्टिव केस कह सकते हैं इसको हम लोग। और ये होगा हम लोग ऑब्जेक्टिव केस। सी हो गया सब्जेक्टिव केस, तो हर हो गया ऑब्जेक्टिव, यानी कि ये भी लिख सकते हैं ही हेल्प्स हर, यानी कि उसका सहायता करता है। यानी कि दे का क्या हो जाएगा, देम। ईट का क्या बन जाएगा, ईट। ये हुआ हम लोग का ऑब्जेक्टिव केस। अब इसका होगा हम लोग का रिफ्लेक्सिव केस। रिफ्लेक्सिव का मतलब हो जाए जो खुद अपने आप पर आ जाता है, जैसे कि आई डू द वर्क माई सेल्फ, मैंने खुद अपने आप को काम किया। यानी कि जो सब्जेक्ट का जो एक्शन है, हाँ, खुद अपने आप पर जब आ जाता है उस क्षेत्र में हम लोग का केस होता है रिफ्लेक्सिव होता है। जैसे कि अब यहाँ पर देखिए, आई का माई सेल्फ, आई डू द वर्क माई सेल्फ। वी का, हाँ, वी विल डू आवर वर्क आवर सेल्फ, यानी कि हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, यानी कि जो वर्ब का जो एक्शन है खुद सब्जेक्ट पर उसका प्रभावित कर देता है। हाँ, उसी तरीके से हो जाएगा हम लोग रिफ्लेक्सिव के योग। और यहाँ पर देखिए क्या बोलते हैं, आवर जो है प्लूरल फॉर्म है वी, तो वी का क्या होगा आवर सेल्फ। यू में यदि सिर्फ अगर आप ही हो अकेले तो योर सेल्फ लिख सकते हैं, और यदि आपके साथ कोई और भी है यानी कि बहुवचन में अगर आता है तो प्लूरल फॉर्म होता ही है ना यू, तो योर सेल्फ। सिंगुलर में भी आता है, प्लूरल में भी आता है, तो सिंगुलर में अगर यू आया तो योर सेल्फ, और यदि प्लूरल में अगर आ गया तो योर सेल्फ। उसके बाद आ गया हम लोगों का देखिए ही का क्या हो जाएगा, हिम सेल्फ सिंगुलर नंबर सेल्फ। और यहाँ पर सी है तो इसका क्या हो गया हर सेल्फ। ईट है ईट सेल्फ, लेकिन यहाँ पर दे है, दे में तो बहुत सारे लोग हैं यानी कि प्लूरल फॉर्म है, तो क्या बन गया हम लोग का देम सेल्फ। ये था हम लोगों का पर्सनल प्रोनाउन यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ये बहुत सारा आप लोगों को एग्जामों में हेल्प करेगा।
अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउंस यानी कि संबंध सूचक सर्वनाम, हाँ, संबंध को जो स्थापित करता है, कहता क्या है, द वर्ड्स who, whom, what, which and that when used, जब व्यवहार होता है to refer to the noun already mentioned in the sentence, उस नाउन को यदि वो क्वालिफाई करता है जो ऑलरेडी सेंटेंस में है, उस प्रकार के वर्ड को हम लोग कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि संबंध सूचक सर्वनाम। चलिए उदाहरण से क्लियर हो जाएगा। द मैन हु केम हियर इज माय अंकल, वह व्यक्ति जो आया था, द मैन, वह व्यक्ति आया था, वो मेरा क्या था, अंकल था या चाचा था, भतीजा था, जो भी हो। तो ये हु, ये जो वर्ड हु है किसको सिग्निफाई कर रहा है, वही व्यक्ति को सिग्निफाई कर रहा है जो व्यक्ति आया था। हालांकि हु, व्हिच, व्हाट, व्हेन, ये सब क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, WH फैमिली में आता है। लेकिन WH फैमिली जहां पर प्रश्न होता है वहीं पर WH फैमिली का काम करता है। ये सारा वर्ड कभी कभी कंजंक्शन का भी काम करता है, तो हम लोग कंजंक्शन में जाएंगे तो उसके बारे में सीखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं क्या चीज, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में जो रिलेट करता है उसी सब्जेक्ट को जो ऑलरेडी उस सेंटेंस में है, लेकिन वो सिग्निफाई करता है वर्ड। हाँ, तो वो सब वर्ड ट्राई होता है, हु, हुम, व्हाट, व्हिच, वेयर भी होता है, क्योंकि वेयर भी होता है जो प्लेस को सिग्निफाई कर देगा। तो उसको हमने नहीं लिखा, इतना लिखा, आप लोग इतना ही समझ में आ जाएगा। देखिए क्या कर रहा है, वह व्यक्ति जो यहाँ कल आया था मेरा चाचा है। कौन व्यक्ति आया था, जो व्यक्ति आया था। तो जो व्यक्ति में वही आदमी आया था ना जो मेरे चाचा है, यानी कि पर्सन को सिग्निफाई कर रहा है, यानी कि जो हु हम लोग का क्या हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन। नंबर 2 में देखिए, दिस इज द प्लेस वेयर आई बॉर्न। देखिए यहाँ पर वेयर आ गया। हाँ, यही वह जगह है जहां पर मेरा जन्म हुआ था। यही वह जगह, कौन सा जगह, यही है, दिस इज द प्लेस। हाँ, वेयर, ये जो वेयर है दिस इज द प्लेस को सिग्निफाई कर रहा है, यानी कि ये जो वेयर है हम लोग का क्या बन गया, क्या हो गया यहाँ पर, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक उसी प्रकार द वर्ड दैट आर अंडरलाइन आर वर्ब, वह शब्द जो अंडरलाइन किया हुआ है वो सारा का सारा क्या है, वर्ब्स है। यानी कि दैट किसको सिग्निफाई कर रहा है, द वर्ड्स, वह वर्ड जो कि अंडरलाइन किया गया है, यानी कि वो रिलेट कर रहा है, संबंध को स्थापित कर रहा है, इसीलिए क्या बोला गया, संबंध सूचक शब्द। द टीचर हुम यू मेट स्टडी इज माई फ्रेंड, वह शिक्षक जिसको तुमने मिला था कल वह मेरा दोस्त है। हाँ, यानी कि हुम जिसे आप मिले थे, द टीचर, इसी टीचर को, जो टीचर कल तुमसे जो मिला था उसी को रिलेट कर रहा है। तो हुम क्या हो गया हम लोगों का, रिलेटिव प्रोनाउन। अब चलते हैं हम लोग इसी को, देखिए इसी में क्या होता है कि हम लोग का आ जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या होगा, द वर्ड दैट आस्क क्वेश्चन, द वर्ड दैट आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। चलिए उसको हम डिफाइन करते हैं। चलिए अब देखिए हम लोगों का क्या आ गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है प्रश्न करने वाला सर्वनाम। हाँ, प्रश्न सूचक सर्वनाम। तो प्रश्न सूचक सर्वनाम में क्या होता है, इसका डिफाइन द प्रोनाउन व्हिच आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वह सर्वनाम जो प्रश्न को पूछता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रश्न सूचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि देखिए यही जो चीज हम लोग का रिलेटिव प्रोनाउन है, यही वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन है। जब रिलेट करेगा तो रिलेटिव प्रोनाउन होगा, और क्वेश्चन करेगा तो वही होगा हम लोगों का इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यानी कि हु डिस्कवर्ड अमेरिका, अमेरिका को खोज किसने किया था, यहाँ पर कोई एक व्यक्ति होगा जरूर उसका आंसर में, आंसर क्या मान लेते हैं कि कोलंबस। तो कोलंबस इज नेम ऑफ ए पर्सन, पर्सन यानी कि पर्सनल प्रोनाउन में आता है, यानी कि हु किसको सिग्निफाई कर रहा है, कोलंबस को सिग्निफाई कर रहा है। तो यानी कि ये जो हुआ क्या चीज, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और यही जो हु है अगर हम लोग चाहेंगे तो इसको रिलेटिव प्रोनाउन करेंगे। कैसे, चलिए, द गर्ल हु केम हेयर इज माई सिस्टर, इज माई सिस्टर। अब यहां पर देखिए इसी सेंटेंस में कितना डिफरेंस है। द गर्ल, वह लड़की जो आई थी, तो ये क्या हो गया, रिलेट किया गर्ल को, ये रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। हाँ, केम हेयर जो यहाँ आई थी, इज माई सिस्टर, ये जो माई है कौन सा प्रोनाउन हो गया, ये भी पर्सनल प्रोनाउन का वो जो बोलता है ना पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव केस, अधिकार नामा, मेरी बहन है, अधिकार जमा, ये हम लोग का हो गया पोसेसिव प्रोनाउन। देख रहे हैं, पोसेसिव प्रोनाउन ये हम लोगों का हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। और यही जो हु है यहाँ पर आ गया तो हम लोग का इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। आई थिंक क्लियर। अब इसी को हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बना सकते हैं। सॉरी, ये तो इंट्रोगेटिव है ना। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं एक प्लेस यहाँ पर छुपा हुआ है, लंका हो जाए, गुवाहाटी, हाँ, दिल्ली, मुंबई, मद्रास, तो प्लेस का नाम हो गया ना। तो कुल मिलाकर क्या हो गया, वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यहाँ पर प्रश्न कर दिया। लेकिन यही वेयर जो है रिलेटिव प्रोनाउन कैसे होगा, जैसे कि देखिए दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस वेयर आई रीड, यही जगह है जहां मैं पढ़ता था, यही जगह है जहां पर मैं पढ़ता था। तो सॉरी गलत लिख देना, दिस इज द प्लेस वेयर आई रीड ना होगा, यहाँ दिस इज द प्लेस
वेयर आई रीड, तो ये जो वेयर हुआ, दिस इज द प्लेस को रिलेट कर रहा है, इस प्लेस को, यानी कि यही वो जगह है जहां पर मैं पढ़ता था, यानी कि ये वेयर यहाँ पर क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और यही वेयर जो है यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। और देखिए यहाँ पर व्हिच इज योर बुक, तुम्हारा कौन सा किताब है, हाँ तुम्हारा किताब कौन सा है, तो हम बोलेंगे दिस इज माई बुक, क्या हो गया, दिस इज माई बुक। अब ये जो है यहाँ पर जो दिस है ना, दिस क्या चीज हो जाएगा हम लोग का आने वाला टाइम में, अभी हम लोग दूसरा पार्ट सीखेंगे, वो हो जाएगा हम लोग का डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज माई बुक। इसका आंसर हो रहा है व्हिच इज बुक, ही होती है तुम्हारा आंसर हो रहा है दिस, और यहाँ पर ये व्हिच जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया, और यहीं पर ही जो इसका जो आंसर दिस निकल रहा है, ये हम लोग का वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो कि इंडिकेट करता है। ये क्लियर हो गया हम लोग का इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब चलिए हम लोग चौथा जो प्रोनाउन है उसको सीखते हैं, जो कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथा जो है हम लोग का प्रोनाउन क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब संकेतिक सर्वनाम, जो कि संकेत करता है। ये देखिए प्रोनाउन जो है कब कहां पर किस तरीके से यूज होता है, यूज के ऊपर में उसका नाम रखा गया है। यहीं पर एक दूसरा एग्जांपल हम आपको देंगे, द प्रोनाउन व्हिच इंडिकेट टुवर्ड्स नाउन, जिसको नाउन को इंडिकेट करता है, नाउन को इंडिकेट करने वाला प्रोनाउन को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। दिस इज ए कार, ये कार हम लोगों का एक नाउन है, और दिस जो है इंडिकेट कर रहा है, यस दिस इज ए कार, यानी कि इंडिकेटर वर्ड क्या हो गया हम लोगों का, नाउन का इंडिकेटर वर्ड को हम लोग कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नाउन का इंडिकेटर वर्ड या जो इंडिकेट करता है टुवर्ड्स द नाउन के तरफ, हाँ तो दिस क्या हो गया हम लोगों का डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्लियर हो गया। और ये तो हम लोगों का कार जो है कॉमन नाउन में आता है, कॉमन नाउन है, और ये नाउन को डायरेक्ट किया, इंडिकेट किया, संकेत किया। और यहाँ पर 2000 बुक्स, 2000 सम बुक्स फॉर यू, यहाँ पर कुछ किताबें तुम्हारे लिए है, हाँ दोज वो सब जो किताब है वो तुम्हारे लिए, यानी कि दो, यानी कि बुक्स को इंडिकेट कर रहा है ना, तो यानी कि क्या हो गया, दोज, दोज, दीज, दिस, दैट, हाँ हेयर, देयर, ये सब हम लोगों का डेमोन्स्ट्रेटिव। और हेयर देयर मत कहिएगा, कभी कभी वो एडजेक्टिव भी बन जाता है समय के अनुसार, सेंटेंस के सेंस के अनुसार। अब देखिए जो हम लोग 4 सीखे हैं ना, हम लोग थोड़ा ब्रेक मारते हैं। अब देखिए ये ही इज ए बॉय, ये हो गया हम लोगों का पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। 2 नंबर में हम लोगों का क्या आया था, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव जो कि रिलेट कर देता है किसी चीज को, हाँ दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बॉर्न, आई वॉज बॉर्न, देखिए दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बॉर्न, यही जगह है जहां पर मैं जन्म लिया था, ये हम लोगों का हो गया, रिलेट किया इसको, तो ये हम लोग का वेयर हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। और यही प्रोनाउन हम लोगों का इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। देखिए वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पर भैया प्रश्न कर दिया, प्रश्न कर दिया, तो यही जो वेयर है हम लोगों का इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। और आगे हम लोग का डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो वेयर आर यू गोइंग, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, इसी पर चलते हैं। ये जो है व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो ये जो है दिस में तो कोई एक आंसर ना, दिस इज ए बुक चाहे दिस इज ए पेन, तो ये कुल मिला करके व्हाट जो हो गया हम लोग का इंट्रोगेटिव हो गया। यदि इसको आंसर में हम लोग रिप्लाई करते हैं तो दिस इज ए पेन, क्या कर देंगे, दिस इज ए पेन। अब यही जो दिस है पेन को इंडिकेट कर दिया, तो ये हम लोगों का कौन सा हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्लियर हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब हम लोग चलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद हम लोगों का आ जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है क्या होता है, जो अपने आप में स्वयं पर प्रभाव पड़ता है। कोई भी क्रिया का जो एक्शन होता है जब स्वयं अपने आप पर प्रभाव पड़ जाता है, तो उस क्षेत्र में हम लोग जो प्रोनाउन यूज होता है उस प्रोनाउन को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चलिए इसको डिफाइन देखिए, डेफिनेशन क्या है, द प्रोनाउंस इन व्हिच द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट यानी कि सेंटेंस में जो डोर ऑफ एक्शन होता है उसको हम डोर ऑफ एक्शन करने वाला जो होता है, यानी कि एक्टर को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, रिफ्लेक्ट्स और टर्न बैक ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जो कर रहा है ठीक उसका प्रभाव उल्टा अपने आप पर पड़ जाता है, तो उस क्षेत्र में क्या होता है कि जो प्रोनाउन यूज होता है उससे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि हम लोग पर्सनल प्रोनाउन में रिफ्लेक्सिव केस आया था, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, ये सब आए थे, सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यानी कि खुद अपने आप पर उसका प्रभाव पड़ जाता है, यानी प्रभाव पड़ता है, जोड़ नहीं पड़ता है। देखिए यहाँ पर कुछ अंतर होगा, यही जो चीज है हम लोगों का, ये जो जैसे कि हिम सेल्फ है और देम सेल्फ है, यही हम लोग का होगा इम्फेटिक प्रोनाउंस भी होगा। कैसे होगा थोड़ा देखिए यहाँ पर, ही हर्ट हिमसेल्फ, वो अपने आप को हानि पहुंचाया था,
और अपने आप को हानि पहुंचाते हैं, यानी कि उसका एक्शन का प्रभाव उसी के ऊपर में गिर गया। तो क्या हो गया हम लोग का यहाँ पर, ये हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव हो गया। दे विल इंजॉय देमसेल्फ, वो लोग अपने आप में मजा ले रहे हैं, उन लोग का जो मजा खुद उन लोगों के ऊपर में प्रभावित कर रहा है, उन लोगों का जो एक्शन है खुद उन्हीं लोगों को प्रभावित कर रहा है। इस क्षेत्र में हम लोग का जो देमसेल्फ हो गया, क्या हो गया हम लोगों का, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लीजिए, ही ब्लेम्ड, वो दोषी ठहराया था, ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ, वो अपने आप को दोषी ठहरा दिया, यानी कि उसका एक्शन का जो प्रभाव है उसी के ऊपर में गिर गया। तो उस क्षेत्र में जो प्रोनाउन यूज होता है ये सब देमसेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, इस तरह का सारा जो प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। अब एक आगे देखिए थोड़ा सा इम्फेटिक, जो कि इम्फेसिस देता है, उसको भी हम लोग सीख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए कितना चीज हो रहा है, ये जो पर्सनल प्रोनाउन है और यहीं पर पर्सनल प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव केस ये हो गया, ये भी पर्सनल प्रोनाउन है और ये भी इसका रिफ्लेक्सिव केस हो गया, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। ये भी एक पर्सनल प्रोनाउन है, इसका रिफ्लेक्सिव केस हो गया, इसका प्रभाव इसी के पड़ गया, तो हिमसेल्फ हम लोग का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। आई थिंक क्लियर। चलिए अब हम लोग चलते हैं इम्फेटिक प्रोनाउंस पर। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और क्या बोलता है इम्फेटिक प्रोनाउन, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। इस पर क्या होता है कि फोर्स क्लियरेंस होता है, फोर्स यानी कि फोर्स से बोलता है, बॉल से बोलता है। और रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि स्वयं उसका प्रभाव, सब्जेक्ट का जो एक्शन का जो प्रभाव होता है खुद सब्जेक्ट पर गिर जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है वो जोड़ देता है अपने आप पर। क्या कह रहा है देखिए, आई विल डू इट माई सेल्फ, कहता है कि द प्रोनाउन इन विच आर कन्वेज इम्फेसिस आर कॉल्ड इम्फेटिक प्रोनाउन। जो इम्फेसिस करता है यानी कि वो क्या करता है, जोर डालता है, इम्फेसिस देता है, फोर्स करता है। आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं इस काम को खुद कर लूंगा, अपने आप पर ये जोर डाल रहा है, भरोसा करता है, कॉन्फिडेंस पर चलता है। हाँ, ही विल डू द सम हिमसेल्फ, वह सवाल को खुद अपने आप से कर लेगा। जैसे कि और एक एग्जांपल लेते हैं, ही हिमसेल्फ, ही हिमसेल्फ क्या दे दिया जाए यहाँ पर, ही हिमसेल्फ सेज सो, ही हिमसेल्फ सेज सो, यानी कि वो खुद, ही हिमसेल्फ वो खुद है बोला है, यानी कि जोड़ किसके ऊपर में जा रहा है, फोर्स किसके ऊपर में जा रहा है, खुद उसी व्यक्ति के ऊपर में जा रहा है जो एक्शन को शो कर रहा है। यदि वही एक्शन का यदि प्रभाव जो रिफ्लेक्ट यदि उसके ऊपर में पड़ता है तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, और जहां फोर्स आ जाता है वहां पर हम लोग का इम्फेटिक हो जाएगा। और एक एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर, आई माई सेल्फ डिड दिस, मैं खुद ही इस काम को किया, तुम्हारा जरूरत नहीं है। आई माई सेल्फ डिड दिस, मैंने खुद ही इस काम को कर डाला। हाँ, यानी कि अपने आप को जोड़ दे रहा है, यानी कि फोर्स दे रहा है। तो उस क्षेत्र में यही सब चीज हुई, तो क्या बन जाएगा हम लोगों का, यही माई सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ ही बन जाएगा हम लोग का इम्फेटिक। यदि प्रभाव गिरता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, जैसे अभी देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आई विल डू इट माई सेल्फ, फोर्स किया है ना, और ये क्या कर। चलिए अब हम लोग देखते हैं सातवां, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कहता है क्या चीज, द प्रोनाउन व्हिच रिप्लेस नाउन्स इन ए वन एट ए टाइम मैनर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एग्जांपल से क्लियर चीज हो जाएगा, क्या चीज होता है, इसको हिंदी में कहते हैं विभागवाचक, जो कि विभाग कर दिया है ना, एक एक। इसका जो प्रयोग होता है ना, विशेष तौर से इसमें क्या क्या वर्ड रहता है, ईच, एवरी, नाइदर, ईदर, नॉन ऑफ देम। हाँ, जैसे कि देखिए, एवरी वन ऑफ माई फैमिली वॉज प्रेजेंटेड, ये कभी भी ईच, एवरी, नाइदर, ईदर जो होता है कभी भी सिंगुलर नाउन को संकेत करता है। हाँ, और कहता है कि प्रोनाउन व्हिच रिप्लेस नाउन इन वन एट ए टाइम, वन एट ए टाइम, एक ही समय पर बहुत सारे लोगों को वर्गीकरण कर देता है। हाँ टाइम मैनर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे कि एवरी वन ऑफ माय फैमिली वाज प्रेजेंट देयर, एवरी वन यानी कि बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हर एक को बोध करा रहा है, इसीलिए यहाँ पर वाज है। यानी कि इसमें विशेष तौर से कौन कौन सा वर्ड आता है, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, नॉन ऑफ देम। हाँ, ईदर भी होता है। ईच ऑफ द बॉयज हैज रेड पेन, हर बच्चे के पास में क्या है, एक एक कलम है। यानी कि ये जो ईच है कहा जाए तो एवरी, ईच, नीदर, ईदर, ये सब हम लोग का डिटर्मिनर्स भी आता है, डिटर्मिनर्स में आ जाता है। लेकिन सेंस के अनुसार और सेंटेंस के अनुसार ये क्या बन जाता है, प्रोनाउन बन जाता है। अब यहाँ पर क्या चीज का काम कर रहा है, एवरी, ईच और नीदर, नीदर ऑफ देम इज प्रेजेंट है। हालांकि यहाँ पर वेयर नहीं होगा, या तो ईच होगा या तो वाज हो सकता है। यानी कि सिंगुलर का बोध कराता है नाउन को, ईच। ये सब जो है जितना क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी कि विभाग कर दिया, इसका अपना अपना विभाग है, अपना अपना डिपार्टमेंट है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाला, जो 8 नंबर है वो क्या है,
चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या चीज। 8वां नंबर है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस का मतलब होता है नॉट ए डेफिनिट प्रोनाउन, नॉट ए डेफिनिट प्रोनाउन दैट डज नॉट स्पेसिफाई एनी नाउन्स, हाँ डायरेक्टली। द प्रोनाउन व्हिच फेल टू स्पेसिफाई नाउन्स, स्पेसिफाई नहीं कर सकता है, आधा अधूरा में अटका कर रख देता है, कौन है कौन नहीं है बतलाता नहीं है, हाँ उसको कहते हैं इंडेफिनिट, जो कि इंडेफिनिट प्रोनाउन कहेंगे, इंडेफिनिट सेंस में करते हैं। जैसे कि देखिए सोमवार है जस्ट स्टोलन माय पेन, किसी ने मेरा कलम चुरा लिया, तो किसी ने कलम चुराया तो किसी में तो बहुत सारे लोग हो जाएंगे ना, लेकिन किसी ने चुराया उसमें तो कोई डेफिनिट नहीं है ना। तो सोमवन, नो वन, एनीबडी, समबडी, ये सब जितना होता है ना, ये सारा का सारा हम लोग का इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। एनीबडी माने कोई भी, समबडी माने भी कोई भी, हाँ एनीवन कोई भी, हाँ यानी कि डेफिनिट सिग्निफाई नहीं करता, डेफिनिट स्पेसिफाई नहीं करता है कि कोई खास व्यक्ति ही है, उसको हम कहेंगे। जैसे कि आप एनीबॉडी कैन डू दिस, कोई भी इस काम को कर सकता है, कोई डेफिनिट नहीं है कि ये राम करेगा, सोहन करेगा, सीता करेगा, गीता करेगा, कोई भी कर सकता है, यानी कि सिग्निफाई नहीं करता है, स्पेसिफाई नहीं करता है। नॉन कैन डिनाई डेथ, कोई भी आदमी चाहे हम हो चाहे आप हो, चाहे कुत्ता बिल्ली भेड़ सियार जितना भी हो, कोई भी अपने आप को नहीं कर सकता है कि मैं डेथ को डिनाई कर सकता है। डेथ किसी न किसी दिन आपको आना ही है, डेथ किसी न किसी दिन, लेकिन कब आएगा ये भी स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। अब चलते हैं हम लोग का लास्ट प्रोनाउन जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। चलिए अब हम लोग देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पारस्परिक सर्वनाम। पारस्परिक, एक दूसरे के सामने समझना, एक दूसरे को हेल्प करना। लेकिन एक बात याद रखिए, दो ही वर्ड इसमें विशेष तौर से आता है, ईच अदर और वन अनदर। आपस में एक दूसरे को सहयोग करना, कोऑपरेट करना। जैसे कि राम एंड लक्ष्मण हेल्प ईच अदर, ये तो हम लोग का प्रॉपर नाउन है भाई, ये कंजंक्शन है, ये भी प्रॉपर नाउन है। ये दो प्रॉपर नाउन जो होता है ये खाली दो के बीच में प्रयोग होगा, ईच अदर कभी भी दो के बीच में प्रयोग होगा। और ईच अदर जो है हम लोगों का रेसिप्रोकल है, ईच अदर एक दूसरा, एक दूसरा, यानी दो के बीच में होगा तो ईच अदर होगा, दो से ज्यादा के बीच में अगर होगा तो हम लोग का वन अनदर होगा। दो के बीच में अगर कोऑपरेट चल रहा है और जो वर्ड वहां पर क्रिएट होगा, जैसे कि यहाँ पर क्रिएट हो गया ईच अदर, एक दूसरे को हेल्प करते थे, तो ईच अदर जो है हम लोग का क्या, कौन सा प्रोनाउन हो गया हम लोगों का, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया। लेकिन ये तो प्रॉपर नाउन है, ये भी प्रॉपर नाउन है, हम लोग का क्या है, कंजंक्शन है, हेल्प वर्ब है, और ये हम लोगों का क्या हो गया, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और नीचे में देख लीजिए क्या है, राम, सोहन एंड रोहन, गीता, मीता, ईता, फीता, यानी बहुत सारे लोग अगर हैं तो उस क्षेत्र में हम लोगों का लगेगा वन अनदर, यानी कि मोर देन टू से ज्यादा होगा। और ये विशेष तौर से रेसिप्रोकल में वन अनदर, ईच अदर यही आता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स में हम लोग शुरुआत करेंगे वर्ब्स। देखिए हम पार्ट ऑफ स्पीच का टोटल एक एक करके हम बताते हुए जाएंगे, लेकिन वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, पसंद अगर आए तो अपने दोस्तों में बांटिए, पढ़िए और दूसरों को भी हेल्प कीजिए। और वीडियो को बनाने में थोड़ा मेरा ये 1-2 महीना से थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, मैं थोड़ा बाहर गया हुआ था घूमने के लिए, जिसके चलते मैं वीडियो को नहीं दे पाया। हो सकता है आप लोग कह रहे होंगे कि बड़ाई कर रहे हैं, बड़ाई नहीं कर रहे हैं, जो जानते हैं वही आप लोगों को सिखाते हैं। लेकिन मेरा भी एक आशा है कि आप लोग इसको पढ़िए ताकि हमारा भी चैनल आगे की ओर बढ़े। थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन।